पद संख्या 6। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित बाल रूप से उद्घृत हैं। यह पद्यांश तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली के बाल कांड से उद्घृत है। यह पद छंद के रूप में लिखा गया है। वो छंद है सवैया छंद। सवैया छंद में रचे हुए इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल रूप का सौंदर्य प्रस्तुत किया है। बालक श्री राम जी की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी बता रहे हैं। इस पद में तुलसीदास जी ने एक सखी के माध्यम से श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतगोद के भूपति लैनिक से यहाँ सखी बता रही है कि जब वो सकारे अर्थात सवेरे सुबह अवधेश अवध के राजा दशरथ जी के द्वार पर गई तो उसने क्या देखा। भूपति राजा दशरथ सुत अपने पुत्र श्री राम जी को गोद में लेकर के निकसे अर्थात निकले, अपने भवन के बाहर निकले। तो अवध के राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम जी को गोद में लेकर भवन से बाहर निकले थे। अवलोकी कि जैसे ही मैंने ये देखा, श्री राम जी को दशरथ जी की गोद में देखा, तो सोच विमोचन, सोच का यहाँ अर्थ है चिंता, विमोचन मिटाने वाले, कि जब मैंने श्री राम जी को देखा, श्री राम जी की अब विशेषता बता रही हैं, सोच विमोचन, चिंता निवारण करने वाले, चिंताओं को समाप्त करने वाले, चिंताओं का विनाश करने वाले श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को अवलोकी देखकर ठगी सी रही। कहते मैं ठगी अर्थात ठगी रह गई, हैरान रह गई, चकित हो गई। जे ना ठगे धिक से, कि जो लोग प्रभु के सुंदर स्वरूप को देखकर ना ठगे अर्थात चकित नहीं होते, हैरान नहीं होते, तो उनको धिक अर्थात धिक्कार है। कि जो लोग प्रभु के सुंदर स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, उनको धिक्कार है। आगे बता रही हैं तुलसीदास जी कहते तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। अब प्रभु राम जी के सुंदर नेत्रों की शोभा का वर्णन किया है। अब उनकी शोभा, जो नेत्रों की शोभा है, खंजन पक्षी की सुंदरता के समान बताई है। सुखंजन जातक, खंजन पक्षी है, खंजन पक्षी के जातक अर्थात बच्चे के समान, कि उनकी आंखें कैसी हैं, खंजन पक्षी के बच्चे के समान नैन, अंजन, अंजन अर्थात कि जो आंखों पर काजल लगाया जाता है, तो काजल लगे हुए नेत्रों की शोभा ये खंजन पक्षी के बच्चे के समान ही सुंदर है। श्री राम जी के सुंदर नेत्र मनरंजन, मन को आनंदित करने वाले, मन को आनंद देने वाले श्री राम जी के नेत्रों की शोभा खंजन पक्षी के बच्चे की आँखों की सुंदरता के समान है। यानी कि खंजन पक्षी के बच्चे के जो नेत्र हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो उसी प्रकार ही श्री राम जी के नेत्र भी मन को आनंदित करने वाले सुंदर हैं। फिर कहती है सजनी हे सखी, वो दोनों नेत्र देखे मैंने, उनकी सुंदरता को देखा, तो अब उनकी और शोभा बता रही है कि ऐसे लगते हैं जैसे ससी में समशील उभय नवनील सरोहु से बिकसे। कहते ससी में कि चंद्रमा में समशील एक जैसे सुंदरता वाले, उभय अर्थात दो, नवनील नए नीले, सरोहु तालाब में पैदा होने वाले कमल के समान विकसे अर्थात विकसित हुए हों। तो कहती हैं
कि श्री राम जी के नेत्र उस समय ऐसे लग रहे थे मानो कि चंद्रमा में एक जैसे सुंदरता वाले दो नए नीले कमल खिले हुए हों या दो नए नीले कमल विकसित हुए हों। तो यहाँ पर श्री राम जी के नेत्रों की शोभा का भी सुंदर वर्णन किया है कि वो नेत्रों की शोभा ऐसी है कि जैसे चंद्रमा में समान सौंदर्य वाले दो नए नीले कमल खिल गए हों। तो यहाँ सखी ने जो श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन किया है तो कहती हैं कि जो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके इस प्रकार से चकित नहीं रहता है वो ऐसे लोगों को धिक्कार है। तो यहाँ श्री राम जी की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है। ब्रज व अवधि भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार है, सवैया छंद है और वात्सल्य रस का वर्णन है। प्रसाद माधुर्य गुण अभिदा शक्ति है। दृश्य बिंब व वर्णनात्मक शैली के साथ गेयता का गुण विद्यमान है, क्योंकि छंद लयबद्ध छंद की रचना में ये पद लिखा हुआ है। पद संख्या 7। इस पद में स्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के बाल रूप का सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, पग नुपुर और पहुंची कर कंजन मंजू बनी मणिमाल हिए। तो कहते हैं पग, पग अर्थात पांव, पैर, पैरों में नुपुर अर्थात घुंघरू हैं। श्री राम बालक रूप में हैं तो बालक राम के पैरों में सुंदर घुंघरू हैं। पहुंची, पहुंची होता है राखी, कर हाथ, कंजन, कंजन अर्थात कमल रूपी, कमल रूपी कर हाथों में राखी बंधी हुई है और पैरों में घुंघरू हैं। मंजू अर्थात सुंदर, मणिमाल मणियों की माला, ये अर्थात छाती पर, गले में, वक्षस्थल पर मणियों की माला पहनी हुई है। नवनील कलेवर, कलेवर होता है शरीर, देह, नवनील कि शरीर कैसा है, देह कैसी है, नवनील जैसे नया नीले रंग का कमल खिला हो। नए नीले कमल के समान श्री राम जी के शरीर पर पीत पीले रंग के झंगा वस्त्र अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी सांवले स्वरूप पर पीतांबर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर कहते झलकई पुलकई नरिपु गोद लिए। नरिपु राजा दशरथ श्री राम जी को गोद में लेकर के पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आगे कहते हैं अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं तुलसीदास जी श्री राम जी अरविंद, उनका आनन अर्थात मुख, श्री राम जी का मुख कैसा है, अरविंद कमल के समान है। श्री राम जी का सुंदर मुख है, कमल के समान है। कमल के समान सुंदर मुख पर लोचन नेत्र, भृंग भंवरे के समान रूप, सौंदर्य का रूप का मरंद आनंदित रूप का पान करके, जैसे भंवरे रस का पान करते हैं, तो यहाँ बताया है कि श्री राम जी के नेत्र हैं भंवरे, और वह भंवरे श्री राम जी के सुंदर मुख से रस का पान करके आनंदित हो रहे हैं। यानी श्री राम जी के सुंदर मुख पर उनके नेत्र रूपी भंवरे उनके सुंदर रूप के रस का पान करके आनंदित होते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं मन मुँह न बसियो अस बालक, कहते कि ऐसा सुंदर बालक जिसके मन में नहीं बसता, कि जिस व्यक्ति ने श्री राम जी के इस बाल रूप के सौंदर्य को अपने मन में अगर नहीं बसाया है तो तुलसी जग में फल कौन जिए। कहते कि ऐसा व्यक्ति जिसने
तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसने श्री राम के इस सुंदर स्वरूप को मन में नहीं बसाया है, तो उसका इस संसार में जीने का क्या फल है? कौन फल जिए तो वह कौन से फल से इस संसार में जीवित है, वो किस लिए जी रहा है? यानी मनुष्य जीवन तभी सफल है कि वो श्री राम जी की सुंदर छवि को अगर हृदय में बसा लेता है। तो मानव यदि श्री राम जी की सुंदर स्वरूप को अपने मन में बसाता है तो तब तो उसका जीवन सफल है, अन्यथा हर व्यक्ति का जीवन यहाँ पर व्यर्थ है जिन्होंने प्रभु के सुंदर स्वरूप को अपने मन में नहीं बसाया है। तो यहाँ विशेष में श्री राम जी के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है और विशेष भाषा सरल सहज प्रवाहमयी, ब्रज व अवधि भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार, सवैया छंद, प्रसाद व माधुर्य गुण, और यहाँ वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है, गेयता का गुण विद्यमान है। तो यहाँ पर अति सुंदर विशेषता के साथ तुलसीदास जी ने अपनी रचना को प्रस्तुत किया है।